Good morning, all of you. Today I shall teach you about the coordination chemistry BSc third year, part 18. Part 18. I am Mukhtar Ahmed Sheikh, belong to the Urmila Devi PG College, Rasar, Barod, Prayagraj. Today I shall teach you about the stability of stepwise formation of complex. Stepwise formation of complex and stepwise formation constant. Stepwise formation constant. Stepwise formation constant. Okay. So today I shall teach you about the stepwise formation complex and stepwise formation constant. Okay. सुबह का नमस्कार छात्रों, मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसाबर, प्रयागराज। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 18 में स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को डिटेल बताऊंगा। इसे आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसमें हम आपको बहुत ही अच्छा तरह से पढ़ाएंगे, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको डिटेल बताऊंगा। आप इसको देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो यह देखिएगा कि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। उसमें हर एक स्टेप आता रहता है और वह लिगेंड को जोड़ता चला जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि let us consider the complex compound. The complex compound is Mn. ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है which is not stable. Let us consider, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है जो विच इज नॉट स्टेबल, वह स्टेबल नहीं है। सो दैट इसलिए सम लिगेंड आल्सो will be add of this compound for stability. But some factor will be changed. Some factor will be changed. Some factor will be changed so that generate a stepwise formation constant. Generate a stepwise formation constant which is K1, K2, K3 ... Kn और Kn। Thus we start stepwise
फॉर्मेशन complex and stepwise formation constant। देखिए आपको बता दें, मान लीजिए कि कोई मेटल लिगेंड हम लिए हैं और वह मेटल लिगेंड जैसे ही उसको चेक करते हैं तो हम यह पता लगा पाते हैं कि वह स्टेबल नहीं है। एज्यूम दैट वह स्टेबल नहीं है, तो हमने उसको स्टेबिलिटी के लिए कुछ लिगेंडों को ऐड करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे हम लिगेंडों को ऐड करते चले गए तो हमने वहाँ पे पाया कि जो हमारे लिगेंड ऐड हो रहे थे वह ऑलरेडी स्टेप वाइज फॉर्मेशन हो रहा था और एक ऐसी स्थिति आई जहाँ पे फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि वो बनता ही रहेगा, ऐसी भी स्थिति आएगी जहाँ पे वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमने देखा कि वह स्टेप वाइज फॉर्मेशन जो हो रहा था वह कांस्टेंट भी हो गया। तो इसके लिए करते क्या हैं, जैसे मान करके चलिए कि ML ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ML। अब जैसे ही हमने ML ले लिया, अब कोई L आ रहा है तो यह क्या बना देगा, ML2 ऐसा बना देगा। या मान करके चलिए हमने M और L लिया और इसका रेट कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या हो गया, K1 हो गया। तो अब यह क्या बन गया भाई, ML। बट यह जो ML बना है यह स्टेबल नहीं है, बट यह जो ML बना है यह स्टेबल नहीं है। यहाँ से यदि आप K1 निकालेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बटे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ML है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, M और L है ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, ML, और रेट ऑफ बैकवर्ड M और L अलग अलग। तो रेट ऑफ कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ML का बटा ML, है कि नहीं। फिर उसके बाद आप आगे देखिएगा ML अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए हमने एक L और मिलाया, तो फिर वो क्या हो गया, K2। क्या हो गया, ये K2 हो गया। जब यह K2 हो गया तो क्या बन गया, ML2 ना भाई। जब यह K2 हो गया तो यहाँ क्या बन गया, ML2। अब आप यहाँ पे K2 निकालिए, तो जब आप K2 निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा ML2 बटा ML और फिर L, ऐसे हो जाएगा ना। फिर आप उसके बाद ML2 को भी देख रहे हैं सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आपने L लगा दिया। जब आप फिर L लगा दिए तो क्या हो गया, K3 हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ML3 बन गया। तब यहाँ पे आपने क्या किया, K3 बराबर ML3 का बटा ML2, और यहाँ क्या कर दिया, L, ये कर दिया। तो इस प्रकार से, यानी एक बार फिर से देख लीजिएगा, ML2 वाला, ML2 आपने किया, L को आपने ऐड किया, यहाँ क्या दिखाया आपने, K3,
और क्या बना Ml3, क्या बन गया Ml3। तो आपने K3 करके क्या किया, दैट इज Ml3 किया, और फिर क्या किया आपने Ml2, और क्या किया आपने L किया, Ml2 प्लस L K3 किया आपने ना, Ml3 ना तो क्या K3। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम Ml ले लें, क्या ले लें Ml ले लें, और यहाँ L ले लें, और यहाँ Kn ले लें, तो यह बनेगा आपका Ml n -1 L, ऐसे बनेगा Ml n बनेगा -1 नहीं, Ml n बनेगा, ना ठीक है। Ml n बनेगा, और यहाँ पे इसे हम क्या कर देंगे Kn, तो Kn बराबर हो जाएगा Ml n का बटा Ml n और L, बोलिए सही है, उसी में ऐड हो गया Ml n, ठीक। बट यहाँ से कोई माइनस होगा तब ये जुड़ेगा, एक यहाँ से निकला वो जुड़ा तभी Ml n बना ना। तो Kn बराबर क्या हो गया Ml n और L हो गया। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं M प्लस NL बराबर बीटा n, बोलिए। तो यह भी तो आपका Ml n बनेगा, है ना, यह भी है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा बीटा n बराबर क्या हो जाएगा Ml n ना, और क्या हो गया L के पावर n, L के पावर n। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर किया क्या है, हमने हेडिंग दिया है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, यानी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, इस चीज़ को हमने दिया है और आपको यही चीज़ें यहाँ पे समझनी है। तो let us consider the complex compound is Ml which is not stable, so that some ligand also will be added of this compound for stability, but some factor will be changed so that generate stepwise formation constant which is K1 K2 ... Kn. Thus we start stepwise formation complex and stepwise formation constant ना। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ भी देखने की कोशिश करिएगा, देखिए। तो इसमें हमने माना कि जब उसकी स्टेबिलिटी नहीं है तो बट सम फैक्टर विल बी चेंज सो दैट जनरेट स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट विच इज K1 K2 K3 ... Kn ना। देखिए बेटा जी, हमने ये माना स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स करेंगे, हम स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड में चल रहे हैं और यह पता करेंगे किस स्टेप पर ये स्टेबल होगा। यहाँ पर
हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया जिसका नाम M है, यानी कि हमने एक मेटल लिया और एक लिगेंड लिया। मेटल और लिगेंड आपस में मिल गए और जैसे ही मेटल और लिगेंड आपस में मिले उन्होंने क्या बना दिया, Ml। मेटल और लिगेंड आपस में मिल करके Ml बना दिए, लेकिन यह स्टेबल नहीं थे और उसका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को मैंने K1 मान लिया। क्या मान लिया? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, K1 मान लिया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट जैसे ही हमने K1 माना, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट जैसे ही हमने K1 माना, तुरंत हमने निकाला K1 बराबर Ml फिर M फिर L। Ml प्लस L लिया गया। अभी यह स्टेबल नहीं था और जब यह स्टेबल नहीं था तो हमने क्या किया, Ml प्लस L लिया और उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट K2 बना दिया। क्या बना दिया? फॉर्मेशन कांस्टेंट K2। और हमने निकाला Ml2। जैसे ही हमने K2 निकाला तुरंत यह हो गया Ml2, Ml और L, ये हो गया। फिर हमने देखा कि जो Ml2 बना है उसमें फिर लिगेंड आ रहा है और तैयार हमारा हो गया K3। क्या तैयार हो गया? K3। और उसने क्या बनाया, Ml3। क्या बना दिया? Ml3 बना दिया। और जैसे ही यह Ml3 बना तुरंत हमने पाया स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट K3 बराबर Ml3, Ml2 और L, ऐसे पाया। क्या पाया? Ml2 और L। K3 बराबर बनाया Ml3, Ml2 और L, ये पा गया। अब आगे देखिए आप, Ml2 प्लस L, K3, Ml3, K3 बराबर Ml3, Ml2, L हो गया। Ml2 प्लस L, K3, Ml3, K3, Ml3, Ml2, L हो गया। राइट हो गया। अब आप यहाँ पर यह देखिए, एज्यूम दैट अब ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी तो हम कब मानेंगे कि भाई स्टेबल कब हो गया। तो आप यहाँ पर यह देखिए MLN कोई भी डिजिट हो, लेकिन यहाँ पे वही जुड़ेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे -1 इसलिए लिया ताकि वह MLN हो जाए। तो Kn बराबर MLN L हो गया। मान लीजिए ये इस तरह से भी रिएक्शन हो सकता है, M प्लस NL बीटा N बराबर MLN, बीटा N बराबर MLN, ML के पावर N। अब यहाँ पर देखिएगा वेयर K1, K2, K3 डॉट डॉट Kn इज द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, इज द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट वेयर K1, K2, K3 डॉट 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 Kn इज द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये क्या है? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। व्हाइल जबकि बीटा N इज द ओवरऑल स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, जबकि आपका जो बीटा N है वह क्या है? ओवरऑल स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। बीटा N क्या है? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। और Kn क्या है? स्टेप वाइज, यानी यह पूरे टोटल का ओवरऑल है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स किस तरह से निकाला जाता है और कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी इसके बाद मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स और स्टेप वाइज फॉर्मेशन जो ओवरऑल हो रहा था
उनमें क्या संबंध होता है। ठीक है, ये दिखाएंगे अभी हम आपको, और उसका रिलेशन भी दिखाएंगे। तो इसमें करते क्या हैं, आपको हम बता दें, हम पढ़ा रहे थे आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसमें हमने आपको यह बताया कि जो मीन्स जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा उसको ऑलरेडी एक बार सॉल्यूशन में होना पड़ेगा। यह दो प्रकार का होता है, थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी और काइनेटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन जब हम इसे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाते चलते हैं, जब यह स्टेबल होने लगता है, स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर यह देखने की कोशिश करते हैं कि कितने स्टेप आ रहे हैं उसको स्टेबल होने के लिए, यह देखने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हमको यह पता चलेगा, क्योंकि बेटा जी आपने पढ़ा है कि रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल होता है। तो हमारा जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है वह ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड में है, मेटल हाइड्रोक्साइड में। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उसका रेट कांस्टेंट कब हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब हो रहा है। ठीक है, उसका क्या स्टेप होता है। ऐसे स्टेप के लिए हमने क्या क्या, बारी बारी से उन सभी को मैंने रिएक्शन करवा दिए ना। जैसे ही हमने देखा कि यम का यल से रिएक्शन कराया, तुरंत एमएल बना। अब ये चेक कर रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, तो आपने देखा एमएल के बट्टे यल हो गया। कोई भी रिएक्शन होगा वह कितने स्टेप में जा रहा है, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या आ रहा है, उसका ओवरऑल क्या हो रहा है। अभी हम आपको अगली वाले क्लास में यह जो रेट ऑफ कांस्टेंट स्टेप वाइज है और यह जो ओवरऑल है, इन दोनों का संबंध बताऊंगा और इसे डिटेल पढ़ाऊंगा। कैसे निकलेगा, कभी संबंध पूछ लेता है क्वेश्चन। यहाँ से आपके एमएससी प्रीवियस की जो एंट्रेंस होते हैं, इलाहाबाद हो चाहे बीएचयू हो, इन सब के जो परीक्षाएं होती हैं, इन सभी परीक्षाओं में यही सारी चीज़ें पूछता रहता है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को माइंड में ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि आराम से हमको सबसे पहले स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना होगा कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे कैसा हो रहा है। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट जैसे ही हम निकाल लेंगे, तुरंत उसके बाद हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट देख लेते हैं और उसके बाद उसके संबंध को भी देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे यम और यल को हमने मिलाया, यह यम यल बना, लेकिन वह स्टेबल नहीं था, तब भी हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट को निकालने की कोशिश की। और जैसे ही मैंने फॉर्मेशन कांस्टेंट को निकाला, तुरंत यह बन गया यम प्लस यल के एन, यम यल बन गया, के एन बराबर यम यल का बट्टा यम और यल बन गया, यम एल प्लस यल के टू हो गया, यह यम एल टू हो गया, के टू बराबर यम एल टू यम एल यल हो गया बटे में, यम एल टू प्लस यल हो गया, के थ्री हो गया, यम एल थ्री के थ्री बराबर यम एल थ्री यम एल टू यल हो गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे ये किया, यम एल टू प्लस यल यानी के थ्री, यम एल थ्री हो गया, के थ्री बराबर यम एल थ्री यम एल टू यल हो गया, यम एल एन माइनस वन प्लस यल बराबर के एन, यह आपका हो गया यम एल एन, तो के एन बराबर क्या हो गया, यम एल एन का बटा यम एल एन यल हो गया, तो यम प्लस एन यल बराबर बीटा एन, यम एल एन हो गया, बीटा एन बराबर यम एल एन, यम एल के पावर एन हो गया, वेयर के वन के टू के थ्री डॉट 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 के एन इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, व्हाइल बीटा एन इज ओवरऑल स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। यह आपका यहाँ से यल कुछ निकालेगा तभी तो यल को लेगा, तो के एन बराबर क्या हो गया, के एन बराबर यम एल बटा यम एल एन यल हो गया,
m प्लस NaL, इस तरह से भी तो MALN बन सकते हैं, बट यह प्रक्रिया क्या हो गई, ओवरऑल हो गई। m प्लस NaL ओवरऑल वाली MALN हो गया, m प्लस NaL m प्लस L m प्लस 2L ML2 बन जाएगा, m प्लस 3L ML3 बन जाएगा, ये भी तो बन सकता है। तो ओवरऑल और रेट कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल कांस्टेंट में भी संबंध अभी स्थापित करेंगे, बट अभी मैं ओवरऑल को डिटेल लेकर के जाऊंगा अगली वाली क्लास में। तो वेयर K1 K2 डॉट डॉट Kn इज द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, व्हाइल बीटा n इज द ओवरऑल स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और Kn इज द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो छात्रों, कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का, किसी भी कंपाउंड का जब हमको स्टेबिलिटी निकालनी होती है तो हमको यही चेक करना चाहिए कि वह रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट हमको यह चेक करना, हमको यह भी करना होगा कि ऑलरेडी उसको हमें हाइड्रोक्साइड आयन भी बनाने होंगे, मेटल एक्वस सॉल्यूशन बनाना होगा ऑलरेडी। फिर यह देखना होगा कि कितने स्टेप में यह पूरी रिएक्शन हो रहे हैं, वह कितने स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी, केमिकल रिएक्शन की स्टेबिलिटी कितने स्टेप में अपने स्टेबिल की तरफ बढ़ रही है। जितने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है तो उसका हम फॉर्मेशन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे, और उसके तुरंत बाद स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बाद हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। फिर उसके संबंध को हम स्थापित करेंगे और यह चेक करेंगे, फिर ओवरऑल स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। जब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालेंगे वहीं तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई, और रेट ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट में अलग अलग संबंध भी होते हैं, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा अगली वाली क्लास में। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में अंतर होता है। जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होता है ऑलरेडी उसमें गिब्स की फ्री एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, पीएच मीटर में अंतर आता है। जबकि काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें लेबिलिटी और इनर्टनेस आ जाता है। लेबिलिटी की बात करते हैं तो वह कंपाउंड लिगेंड के हेल्प के बावजूद भी, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद भी उसका ऑक्टेन पूरा नहीं हो पाता, उसमें लेबिलिटी कैरेक्टर आ जाते हैं, उसमें डिसोसिएशन होने लगते हैं, 30 सेकेंड 1 घंटे में होने लगते हैं। बट कुछ लोगों का डिसोसिएशन बहुत टाइम लेता है। वैसी कंडीशन में वहाँ पे होता क्या है, ऐसे कंडीशन पे वहाँ पे जो कार्य होता है वह ऑलरेडी वह इनर्टनेस की तरफ मूवमेंट करने लगता है, जिसमें विघटन कम होगा वह इनर्टनेस की तरफ मूवमेंट करने लगता है। लेकिन आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वह केवल इस वाली क्लास में स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या संबंध होता है उसको पढ़ाया हुआ है, और इसे आपने अच्छी तरह से पढ़ा कि हर एक स्टेप वाइज अभिक्रियाएँ होती रहती हैं, और हर एक स्टेप वाइज अभिक्रियाएँ हो करके लिगेंड को जोड़ती रहती रहे और अपने स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट करती रहती हैं। और इस तरीके से हमको यह निकालना होगा हाउ मेनी स्टेप दिस कॉम्प्लेक्स आल्सो हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स टुवर्ड द स्टेबिलिटी एंड ऑलरेडी कंप्लीटली स्टेबिलिटी, हाउ दिस स्टेप्स, कितने स्टेपों में यह इसकी स्टेबिलिटी पूरा हो गई, कितने स्टेपों में यह अपने मीन्स कौन से इसके स्टेबल कांस्टेंट थे, इसके क्या फॉर्मेशन कांस्टेंट थे, उसको चेक किया जाता है। और इस तरह से पूरा चेक करने के बाद जैसे ही यह चेक हो जाता है कि हाँ इतने इसके ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होंगे और इसके ऑलरेडी रेट कांस्टेंट होंगे, यह सारी चीज़ें देख करके हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसमें इस प्रकार की स्टेबिलिटी मौजूद है, इसमें इस प्रकार की स्टेबिलिटी है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उसके सारे प्रोसेस जान लेते हैं कितने कारण से हुए और किस तरीके से। तो छात्रों, हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल उर्मिला देवी पीजी कॉलेज के नाम से चल रहा है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक्स करिए और अपने इस दोस्तों में इसे शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर जा करके आप उस पर कमेंट लिखिए ताकि हम भी यह संतुष्ट हो जाएं कि आपने हमारी इस वीडियो को पढ़ा और
समझा और हम भी आपकी कमेंट को देख करके उसे ओवरऑल समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ाने की कोशिश करें। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और इसी बातों के साथ हम अपने इस वीडियो को देखने के रूप में देखने के लिए आपको देता हूँ धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।